में माँ बाप फिर बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं कि वो अच्छे दोस्त मुंतखब करें? अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारी साइकोलॉजिकल एक बर्थ होती है, जब बच्चा 1.5 साल की एज में आता है तो वो एक ऐसी अटैचमेंट जो कि लॉजिकल अटैचमेंट होती है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि बच्चे को जहाँ से खौफ आता होगा वो इनसिक्योर फील करता होगा, वहाँ से दूर भागेगा। फैमिली में जो लोग उसे डराते हैं या उसे तंग करते हैं वो उनके पास नहीं जाएगा, उनकी दोस्ती उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी जहाँ से वो सिक्योर फील करना शुरू कर देगा, जहाँ से वार्म फीलिंग्स आएंगी। ये तमीज़ रखे बिना कि अब वो फैमिली में कौन सा मेंबर है। ये कहा जाता है कि मदर के साथ बड़ी स्ट्रांग एसोसिएशन होती है, लेकिन इस एज में आके अगर मदर के साथ स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं है तो मदर के अलावा फैमिली में से किसी और के साथ स्ट्रांग एसोसिएशन, तो बच्चा उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये वो एज स्टार्ट हो गई है जहाँ पे बच्चों ने चूज करना शुरू कर दिया अपने रिश्तों को, जिसे जो आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा होता कि 1.5 साल का बच्चा अपने लिए रिश्तों का इंतखाब कैसे करना शुरू हो गया है। क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है हमारी, जो हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर बच्चा अपने लिए रिश्तों को चुनना शुरू हो जाता है। इसी एज से सिखाने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि जब बच्चा अपने लिए रिश्तों को चुनना शुरू होता है 1.5-2 साल से, तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम पे सबसे पहले काम करें। बच्चे को वर्दी फील करवाएं, जो वो चुन रहा है वो कैसे वर्दी है, उसकी ओपिनियन कैसे वर्थफुल है और वो जो फैसले बना रहा है मजीद कैसे बेहतर बना सकता है। बात बात पे बच्चों को ना करना, डांटना, अब यहाँ से पेरेंट्स का रोल स्टार्ट हो गया। वो बच्चों को खामखा में ना कहें, उन्हें डांटे नहीं, बल्कि उन्हें एक डिफरेंशियल प्रिंसिपल के थ्रू सिखाएं कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं और कौन सी गलत हैं। उस पे बच्चों को कहना ज़रूरी नहीं होता। इस एज में जब आप वर्ड्स बोल रहे हैं शायद उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो आप उस एक्शन के बाद फील करवा रहे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उस पर शाबाश देना, अप्रिशिएट करना और अच्छा फील करवाना, ये बच्चों के लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस को देख के बिहेवियर हमारे मोल्ड हो रहे होते हैं, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं बच्चों को सिखाने के हवाले से। और जिन आप चॉइस पे बच्चों को रोकना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप बैड फीलिंग शो करवाना शुरू कर दें, आप कहना शुरू कर दें कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं नहीं चाह रहा कि आप जैसा अच्छा बच्चा ऐसा कोई काम करे। तो बच्चे देखा तो ये है कि जब बच्चे को आप किसी खास पर्सन से या किसी खास दोस्त से दूर रहने को कहते हैं तो बच्चा उससे छुप के मिलता है या उससे और ज़्यादा चाह के मिलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या फिनोमेना है कि जिसमें आप जितना रोक रहे हैं किसी से बातचीत करने से उतना बच्चा उसकी तरफ राग़िब हो रहा है? जब हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं रवैयों पे तो हमारे रवैये रिबेल होते हैं, इंसानों के रवैये रिबेल होते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, अगर आप बच्चे को ये कह रहे हैं कि बस मैंने कह दिया आपने उस पर्सन से नहीं मिलना, तो फिर बच्चे के माइंड में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप हो जाता है कि अच्छा ऐसा क्या है, आई वांट टू डू इट। एक खाम खा की करियोसी, और बच्चों में करियोसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आगे उन्होंने सीखना बहुत कुछ होता है, तो करियोसी का एक पूरा सैलाब आया होता है उनके माइंड में, वो उनकी तरफ जाना शुरू कर देती हैं। अगर आप वहाँ पे बच्चों को लॉजिकली उनसे बात करें और उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप उनसे नहीं मिलें, और अगर आप नहीं मिलेंगे तो उनके अलावा फिर किन पर्सन से आप मिलें, क्योंकि बच्चों तो मिलना है किसी से। अगर हम उन पे पाबंदी लगा के उनको बैठा देंगे तो वो बैठ नहीं सकते। अगर हम ये बताएं कि आपने इनसे नहीं मिलना और इनसे मिलना है, और इसके पीछे लॉजिक ये है जब आप इनसे मिलेंगे तो उनके नतायज ये पॉजिटिव निकलेंगे, और वो पॉजिटिव नतायज बच्चे फील भी करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे दूसरी साइड पर जाना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों के बिहेवियर्स को मोल्ड करें, बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल ना करें। तो बच्चों के बिहेवियर्स मोल्ड किए जा सकते हैं, कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जब हम कंट्रोल करने की तरफ जाते हैं तो फिर रिबेल होता है, फिर रिश्ते टूटना शुरू होते हैं। लेकिन जब हम मोल्ड करने की तरफ जाते हैं तो प्यार से रिश्ते बड़े अच्छे से मुड़ जाते हैं। पेरेंट्स अब बच्चों को कुछ बुनियादी स्किल्स सिखाना शुरू कर दें। जैसे उन्होंने स्कूल में जाना है तो सबसे पहली बात जो पेरेंट अपने बच्चों को सिखाएं वो ये सिखाएं कि उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाना सिखाएं, कि अगर वो स्कूल में या कॉलेज में बहुत छोटे बच्चे हैं स्कूल में, इवन के प्ले ग्रुप में भी जाते हैं, और उनसे अगर कोई उनका नाम पूछ लेता है तो कुछ बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये वो पहला सवाल है जिसके लिए मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी हमेशा बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। कहीं पे भी आप नहीं जाना है, आप उसके लिए तैयारी कर लें, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। आप बच्चों को ऐसे सवालों की पहले से तैयारी करवा दें। घर में बहुत आपका नाम क्या है,
और सिर्फ नाम नहीं, पूरा इंट्रोडक्शन बताएं कि मेरा नाम फलां है, मेरे फादर का नाम ये है और मैं प्ले ग्रुप में हूँ, आज मेरा स्कूल में पहला दिन है या दूसरा दिन है या 6 माह मुझे स्कूल में आए हुए हैं, इन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है, ये बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं, घर में मेरी मदर के साथ बड़ी बनती है और मैं अच्छा इस तरह से हूँ कि मैं अपनी सारी बातें अपनी मदर के साथ खुल के कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ उन्हें मुकम्मल आइडिया होना चाहिए कि ये मैं हूँ, उस पैराग्राफ में वो बताएं। उसके बाद बच्चों के इंटरेस्ट को निकालना शुरू कर दें, और जब बच्चे अपने इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे अगर कोई उनका कोई फेवरेट गेम है, 1-2 गेम है, और ये इंटरेस्ट पेरेंट्स भी इंड्यूस कर सकते हैं, वो उन्हें कुछ गेम्स ऐसी की बजाय इसके कि बच्चे खुद से कुछ चीज़ें सर्च करें, अगर पेरेंट्स उनकी हेल्प कर दें जो सर्च करवाना चाहते हैं, तो बच्चे ज़्यादा आसानी से सर्च कर लेंगे और सीख लेंगे, और फिर बच्चे उनकी तरफ आसानी से सीखना शुरू कर देंगे और वो वाली गेम सीखेंगे, वो इंटरेस्ट सीखना शुरू कर देंगे, उनमें उनका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चों के इंटरेस्ट में मोटिवेट करें, अगर उनसे पूछ लेते हैं अच्छा आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है या आप क्या करना चाहेंगे, तो बच्चे खुल के बता दें मैं फुटबॉल खेलना चाहूँगा, मैं खाना खाना चाहूँगा, मेरी दिलचस्पी कार्टून देखने में है, मेरी दिलचस्पी ड्राइंग में है, जो एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं। उसके बाद बच्चों को अब ऐसे बिहेवियर्स के बारे में फर्दर सिखाना शुरू करते हैं जब वो बड़े होते हैं, जैसे गुड टच, बैड टच, जिस पे आपका बड़ा अच्छा शानदार काम है, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताना शुरू कर दें। जैसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलके खेलना और बाउंड्री सेट करना सिखा दें। और फिर उन्हें ये बताएं कि जिन लोगों से आप मिलेंगे वो लोग होंगे जो आपके इंटरेस्ट से मिलते जुलते होंगे, यानी कि जो आपकी दिलचस्पी उनकी भी वही सिमिलर दिलचस्पी होगी। और साथ में बच्चों को ये भी बताना शुरू कर दें कि लोग मुख्तलिफ दिलचस्पियों के साथ होते हैं, अगर किसी का इंटरेस्ट या बिलीफ आपके साथ मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बैड पर्सन है, इसका मतलब ये है उसकी ओपिनियन डिफरेंट है। अब आप बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, बच्चों में रोशन ख्याली पैदा करें, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को सीखना शुरू हो जाते हैं, वो दोस्तियाँ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाते हैं। लेकिन साइड बाय साइड आप बच्चों को ऐसे बिहेवियर सिखाते जाते हैं जिन्हें हम अपनी माशरती इक़्तिदार भी कहते हैं, जिन्हें पर्सनल वैल्यूज़ भी कहते हैं, जिन्हें पर्सनल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, वो भी पैरेलल साथ में आप सिखाते हैं। जैसे बच्चे को आप ये प्रिंसिपल सिखाते हैं कि दोस्तों में राजदारी होती है, दोस्तों की प्राइवेसी रखनी चाहिए, लेकिन किस हद तक रखनी चाहिए ये भी हमें बताना चाहिए। राजदारी रखना एक अलग बात है, डिसेप्शन में जाना या धोखाधड़ी में आना ये एक अलग बात है। ऐसा ना हो कि आप उसके बिहाफ पे ही नहीं, उसको सिक्योर करने के लिए ऐसी चीजें भी छुपा रहे हैं जो कल को बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो। बिल्कुल, तो इसमें केयरफुल होने की जरूरत है। ये बाउंड्रीज बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। फिर बच्चों को अपनी जो अपनी लाइफ है उसका आप उन्हें कैप्टन बनाना शुरू कर दें, मास्टर बनाना शुरू कर दें। आप अपनी बॉडी के मास्टर हैं, आप अपनी फीलिंग्स के मास्टर हैं। अगर कोई आपकी फीलिंग से एग्री नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, जो कुछ आपने सीखा वो सही है, हो सकता है दूसरे की ओपिनियन डिफरेंट हो। फिर बच्चों में क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारे जो बैड बिहेवियर्स बच्चे सीखना शुरू करते हैं, ऐसे दोस्तों से मिलना शुरू करते हैं तो वो बड़े चैन छबीले से रवैये होते हैं। ऐसे बच्चे जो टेंटम बिहेवियर्स के साथ होते हैं, वो उनके पास खिलौने बड़े जानदार से होंगे, वो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें लेके आएंगे। तो ये बच्चे वहाँ पे जाके स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का शिकार हों कि पेरेंट्स से छुपाना भी शुरू कर दें, उनसे दोस्ती भी बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये पेरेंट्स पहले से बच्चों को बताना शुरू कर दें कि अगर किसी के पास कोई जानदार सा, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉय है, कोई शानदार सी चीज़ है, या कोई बात बड़ी अच्छी करता है या दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, तो वो एक अलग से पर्सन है और वो एक गलत रवैया है। सही रवैये ये वाले होते हैं और वो उनमें अपना इंटरेस्ट सीख करना शुरू कर दें, वो उनमें अपनी बेहतरी को देखना शुरू कर दें और वो उन रवैयों के साथ कंफर्ट फील करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस किस्म की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।